Hello student, we are going to study chapter 3 सूरदास जी। आज हम आपको बच्चों सूरदास जी के पद के बारे में बताएंगे। ये और जो हम अभी आपको पढ़ा रहे थे उसमें थर्ड सूरदास जी के पद। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूरदास जी कौन है। तो सूरदास जी कवि हैं और सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गरु घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पास सोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविकता का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बेटा रस होते हैं 11 रस, 11 रस में से वात्सल्य और श्रृंगार रस भी है, जिनके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, इनमें जीने की ललक पैदा की। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, यानी इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं, यानी इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है, यानी ब्रज भाषा के जो लोक गीत गाए जाते हैं ब्रज भाषा में ही गाए जाते हैं इनके द्वारा, सूरदास जी के द्वारा। के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। एक बार फिर बता दें आपको, यहाँ सुर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा था, यानी मैसेज भेजा था। उद्धव ने निगुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं, इस कारण इन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहाँ से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। पहला पद इस प्रकार है। उधो तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहित सन्हे तंगाते, नाहित मन अनुरागी। पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर, ता रस्ते न तागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न तागो लागी। प्रीति नदी में पाऊं न बोधो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी च्यों पागी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए उनसे शिकायत करती हैं, हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम स्नेह रूपी धागे में बंधे नहीं हो और तुम्हारे मन में अनुराग है। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, किंतु उसके ऊपर जल का दाग भी नहीं लगता। जिस प्रकार जल में तेल की गागर ही क्यों ना डाल दी जाए, फिर भी उसमें एक बूंद भी नहीं चिपकती, उसी प्रकार कृष्ण के संग रहकर तुम भी उससे अछूते रहे। प्रीति रूपी नदी में तुमने पांव भी नहीं डुबोया,
ना ही कभी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हुए। हम गोपियाँ भोली अबला है, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाती है, उसी प्रकार गोपियों भी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। इस प्रकार बच्चों आपको इसका व्याख्या समझ में आई। जिस प्रकार से पहले आपने कविता की पंक्तियों में सर्वप्रथम संदर्भ लिखा था, प्रसंग लिखा था, व्याख्या करी थी, उसी प्रकार इसको करना है। आप पहले फर्स्ट वाला लेंगे पद का शब्द, आखिरी वाला लेंगे, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के क्षितिज के काव्य खंड से सूरदास जी के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में आप बुक में दिया हुआ है कि पहले पद में क्या दिया हुआ है, आप उसको देखकर भी कर सकते हैं। व्याख्या जो कि अभी हमने बताई है उसके अनुरूप करेंगे। इसके बाद आप काव्यगत विशेषताएं करेंगे। काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस पद से गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई का पता चलता है। सूरदास ने विभिन्न उपमाओं के द्वारा प्रेम को परिभाषित किया है। इस पद में श्रृंगार रस, गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने से दुखी हैं। पद में उपमा तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों की सुंदरता का प्रयोग हुआ है, यानी इन अलंकारों से उसकी सुंदरता बढ़ गई है।